हेलो। वीडियो ऑन करिए सभी लोग। विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, आपको वीडियो ऑन करने में तकलीफ हो रही है मोहित जी। इमीडिएट कॉजेज से देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी साइंस का जो भी चैप्टर चल रहा है वो तो अभी कंटिन्यूस किया जाएगा फ्रॉम मंडे, बट एटलीस्ट 5 वीडियोस संडे तक में, संडे से संडे के बीच में 7 दिनों में 5 वीडियोस आपको मैथ के मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके बाद साइंस के उसके अलग चलते रहेंगे। जब साइंस ओवर होगा तो अभी भी मैथ चालू रहेगा, ठीक है। और ग्रामर हिस्ट्री के बाद सिविक्स पढ़ाएंगे, सीधी सी बात पता है एक ही बुक में है। उसके बाद ज्योग्राफी, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद आपका लिटरेचर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें किसी का संशय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर थोड़ी सी भी लीनियंसी हुई या ओपन करने का ऑप्शन मिला तो तुरंत ऑफलाइन हो जाएगा। और दूसरी चीज़, सबसे खास चीज़ ये है कि हम कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो सका, पहले सर से बात करनी पड़ेगी, तो एक स्पेसिफिक टाइम बता देंगे कि उस बीच में आप जाके सबमिट कर सकते हो। आप पेरेंट्स के थ्रू सबमिट करा दो उस कॉपी को, नोट्स को मैथ की, तो हम चेकआउट कर सकें आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, ना अपने पेरेंट्स को ना हमें, ठीक है। आप टॉप करोगे तो भी नंबर आप ही के नाम पे रहेंगे, नहीं करोगे तो भी आप ही के नाम पे रहेंगे, कुछ भी करोगे आप ही करोगे, ठीक है। हम बस हेल्प के रूप में हेल्पर का काम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पर थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, बट अभी जो पोजीशन है एज अ टीचर, आपको हम हेल्प ही कर सकते हैं, हम आपकी जगह पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, नहीं आता है पूछ के, कोई दिक्कत नहीं है हमें बताने। चलिए इमीडिएट कॉजेज से देखते हैं। ये जो पहली मीटिंग 40 मिनट्स तक चलेगी और इसमें पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा। दोबारा जब हम रिकनेक्ट करने कहेंगे तब उसमें हम देखेंगे आपने कितना कंप्लीट किया है पोर्शन और क्या डाउट्स हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड the heir of the throne of Austria-Hungary was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, in 28 June 1940. The assassination was organized by a secret society called Black Hand or Union of Death. क्या है कि ऑस्ट्रिया हंगरिया के जो शासक थे, जो थ्रोन पे जिनका कब्जा था, ठीक है, उनको असैसिनेट कर दिया गया, मीन्स उनको मार दिया गया, ठीक है, उनको मर्डर कर दिया गया। और वो करने का काम किसने किया? एक छोटे से संगठन ने किया जिसका नाम था ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ, ऐसा संगठन जो कि मृत्यु का संगठन बोला गया उसे, उसने उनको मार दिया था। formed by the extreme Serbian nationalist whose aim is to unite all Serbs into a single Serbian state। और इसमें सर्बियन नेशन के लोग थे, उनका हाथ था, जो कि चाहते थे कि जितने भी सर्बियन लोग हैं वो सब एक साथ आ सकें, एक साथ आ करके एक सर्बियन स्टेट इस्टेब्लिश करें, एक सर्बियन नेशन बनाएं। ऑस्ट्रेलिया सर्व्ड एन अल्टीमेशन ऑन सर्ब ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड्स। सर्बिया एक्सेप्टेड most of the demand except those that would have led to loss the her sovereignty। ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे डिमांड रखे गए, किसके ऊपर? वो रखे गए, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है मोहित। वो रखे गए किसके ऊपर? वो रखे गए ऑस्ट्रिया के सामने, सर्बिया के सामने ऑस्ट्रिया ने रखा, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरिया के जो एसेस करने वाले थे थ्रोन को, उनको मार दिया गया था, एसेसिनेट कर दिया गया था। तो सर्बिया ने बहुत सारी डिमांड मान ली, लेकिन कुछ डिमांडें नहीं मानी, जिन डिमांडों को मानने की वजह से वो अपना जो पावर है वो छिन जाता है, किसके द्वारा? वो सर्बिया के द्वारा। दैट्स वाई उन डिमांड्स को नहीं माना। तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर युद्ध छेड़ दिया। ऑन जुलाई 28 1914, जुलाई 28 1914 को
युद्ध की शुरुआत हो गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे युद्ध कर दिया क्योंकि वो डिमांड मान नहीं रहा था। ऑन अगस्त 1914 जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। जर्मनी ने अगस्त 1914 को ओके। हाँ तुम भी बोल लो। हाँ ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें था कि जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध के छेड़ दिया सर्बिया के ऊपर, ऑन अगस्त 1914, अगस्त 1914 को जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन रशिया। जनवरी ने रशिया के ऊपर युद्ध घोषित कर दिया। ऑन अगस्त 3 को फ्रांस के ऊपर जर्मनी ट्रूप्स मार्च इनटू बेल्जियम। जर्मनी की ट्रूप्स कहाँ चली गई? बेल्जियम चली गई टू प्रेस ऑन टू फ्रांस on August 4 and on to same day Britain declared war on Germany। फ्रांस को दबाने के लिए जो है वो गई, अटैक करने गई थी, ठीक है, जर्मनी। और उसी दिन युद्ध ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर कर दिया। देखो इसी तरह से पहले तो एक दो देशों से युद्ध शुरू हुआ, फिर धीरे 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 अलग अलग देश अलग अलग लोगों से लड़ते लड़ते सभी देश इंगेज हो गए। मेनी अदर कंट्रीज सून एंटर द वॉर, और कई सारे देश इसी युद्ध में जुड़ गए। जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। जर्मनी के ऊपर जापान ने भी युद्ध घोषित कर दिया टू कैप्चर जर्मन कॉलोनीज इन द फार ईस्टर्न साइड में। जो भी जर्मन कॉलोनी, सब अभी रेस किसकी चल रही है? कॉलोनीज की चल रही है भाई। ब्रिटेन क्या है, अगर इसमें हम अगर जर्मनी को बुरा मानते हैं, जर्मनी ने देशों के ऊपर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश की, तो क्या जर्मनी जो ब्रिटिश हैं वो क्या दूध के दूल्हे हुए हैं? वो भी तो इंडिया में कब्जा करके बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ का दोहन कर रहे थे। दुधारू गाय कहा जाता है ना, जैसे जैसे दो तरह के एनिमल्स होते हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री में दुधारू गाय जो होती है वो ठीक रहती है, जो दूध दे रही है तो उसमें हमें कुछ फ़ायदा मिलता रहता है। और जो कुछ नहीं दे रही, गोबर दे रही है, ठीक है, तो सबके दिमाग में गोबर थोड़ी मरा कि गोबर लपोत के हम कोरोना भगाएंगे, क्लियर? तो वो कोई काम का तो है नहीं, सीधी सी बात है, तो हमारे लिए वेस्ट है। उसी तरह से जो ब्रिटिश अगर अटैक करे जर्मनी की, फ्रांस के ऊपर कब्जा ना करो, तो आप भी कौन से सही थे? आप तो भी तो उसमें इंडिया में कब्जा करके बैठे हुए थे, कॉलोनी इस्टेब्लिश करके बैठे हुए थे। फिर जापान घुस गया, उसको था कि हाँ हमें भी कॉलोनी चाहिए, ठीक है। तो सब इसलिए नहीं परेशान थे किसी देश को बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट करें, सब इसलिए परेशान थे कि हमें कॉलोनी छीन ना जाए या हमें कॉलोनी मिल जाए, इस चक्कर में था। तो जापान उसमें हुआ कि जर्मनी के खिलाफ गया, क्योंकि वो चाहता था जो ईस्टर्न साइड में जर्मनी की जो है कॉलोनीज़ हैं उनको मिल जाए, जापान को मिल जाए। टर्की एंड बल्गेरिया ज्वाइन द साइड ऑफ जर्मनी। टर्की और बल्गेरिया जर्मनी की तरफ गया। इटली रिमेन न्यूट्रल, इटली किसी तरफ नहीं गया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट ज्वाइन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन उसे खतरा दिखाई पड़ा जर्मनी से, तो फिर जर्मनी के खिलाफ 1915 को वो भी क्या कहते हैं ट्रिपल अलायंस को छोड़ करके जर्मनी के खिलाफ जाके युद्ध करने लगा। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड देयर अलाइज वेयर कॉल्ड द एलाइड पावर्स। ब्रिटेन, रशिया और उनके साथ जो और भी देशों का संगठन था उसको एलाइड पावर कहा गया। वाइल जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड देयर एलाइज आर कॉल्ड सेंट्रल पावर। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जो उनके साथ में जो देश थे उन सबको मिला करके क्या नाम दिया गया? उसको सेंट्रल पावर दिया गया। द वॉर वॉज फाउट इन मैनी डिफरेंट एरियाज कॉल्ड फ्रंट्स। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेवल पे युद्ध लड़ रहे थे। फ्रंट्स क्या मतलब कि भाई जैसे एक देश है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें 4 डायरेक्शंस होंगी ही नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन है। या किसी 4 भाई भारत में आपको कहते हैं थोड़ा सेफ है क्योंकि ज़्यादातर वाटर एरिया से हम सराउंडेड हैं और इस तरफ जो हमें प्रोटेक्ट करने का माउंटेन्स करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में। बट अगर हम ये कहें कि हमारे पड़ोसी नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओशन की तरफ से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जर्मनी है, रशिया है, ये अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि एक देश दूसरे कोने बॉर्डर पे है, दूसरा देश दूसरे बॉर्डर पे है और दोनों से युद्ध चल रहा है, तो 2 फ्रंट पे उनको लड़ाई करनी पड़ रही है। तो उसमें क्या पड़ता था? आर्मामेंट्स का डाइवर्जन करना, दोनों जगह आर्मामेंट्स पहुंचाना, सोल्जर्स को पहुंचाना, ये बहुत बड़ा टफ काम रहता था उस समय में। खास करके तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक नहीं थे कि गाना चलता रहे कि हाँ चिट्ठी आई है और रोते गाते सब वहाँ पे गुनगुनाते हैं, ट्रक चलाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तब ट्रेवलिंग के लिए बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता था, ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। आप लोग को लगता भी होगा कि बड़ा आसान जॉब है, नौकरी है आर्मी की। हमारे घर में चाचा हैं, कई लोग हैं, वो हमसे बोल के रखे हुए हैं तुम कुछ भी करना, आर्मी मत जाना। हमने कहा क्यों, तुम तो कर रहे हो। अरे कहें हम कर रहे हैं तो हमने ज्वाइन कर लिया, अब हम वहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तुम मत जाना। हमने कहा अच्छा क्यों? कहें जो हालत होती है
कहें हमको खाना हम लोग को बहुत टेस्टी मिलता है, लेकिन मिलता कैसे जानते हो आप? ऐसे सूखा सूखा मिलता है, ठीक है, ऐसे ड्राइड फूड, उसमें लेबल लगा रहता है कि हाँ ये इस डेट तक वैलिड है, इस डेट के बाद ख़राब हो जाएगा। और उसमें करना क्या रहता है, बॉयल करके पानी डालो और खाओ। कहें अच्छा ठीक है हम खा तो लेते हैं, लेकिन आप समझो कि जब उसमें 15 दिन 20 दिन 25 दिन वो चलेगा वो खाना, वही सेम खाना, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होंगे, और सीधी सी बात प्रिजर्वेटिव्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। इतना हार्मफुल खाना हम ऐसे ही खा रहे हैं भाई। अगर प्रिजर्वेटिव कुछ ना कुछ तो है, केमिकल्स ही तो हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि फूड स्पॉइल ना हो, वही उसी में ही तो हम पानी डाल के मिक्स करके खा रहे हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल है। ऊपर से कहें कि मैं एक सफ़र ऐसे बता रहे थे कि उनको पहाड़ी में है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में है। कहें कि जब सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं और वहाँ से जब कांटेक्ट करना रहता है, घर पे बात नहीं कर सकते, और बात करने के लिए कम से कम उनको लगभग 1000 फीट नीचे उतरना पड़ता है, तब जाके वो हाँ 100 या 1000 ऐसे कुछ बोले थे, उसको नीचे उतरना पड़ता है, तब जाके सेटेलाइट फ़ोन से बात होती, वो भी बस हाय हेलो, बस हाँ ठीक हो तुम, हम यहाँ ठीक है, बात ख़त्म। उसके बाद चीज़ें और वर्स्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी आज जब इतनी सुविधा हो चुकी है तब ये हाल है, क्योंकि क्या हमें खाना कैसे आता है, हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से जैसे बाढ़ कहीं आ जाती है ना तो बचाव दल खाना फेंकता है, वैसे हम लोग को खाना फेंका जाता है ऊपर से, डिब्बा डिब्बा गिराया जाता है। क्या हमारे लोग के लिए वहाँ ना मोबाइल हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जीपीएस ट्रैकिंग है, सब कुछ है। हम लोग के लिए अगर एंटरटेन करना हो तो हमारे लोग के पास क्या है, कुछ नहीं, बस खाली वही एक कैरम बोर्ड रहता है, उसे खेलते रहो, चेस खेलते रहो, ताश खेलते रहो, यही सब है। और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे क्या कुछ और नहीं है, बस या तो फिर बंदूकें देखते रहो दिन भर, उसे देखते रहो, बस बैठे रहो, कुछ काम नहीं। तो इस तरह से कहें हाँ वो उसका बुरा नहीं मानते, बट ये कहते हैं कि सफरिंग बहुत रहती है। आज इतना सब कुछ आधुनिक हो चुका है, हमारे पास ट्रैवल करने की अच्छी व्यवस्था की गई है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी सफ़र करना पड़ा है। उस समय सोचो किस तरह से दो दो फ्रंट में अगर लड़ाई चल रही है तो किस तरह से सोल्जर्स को ट्रैवल करना हो, सामान पहुंचाना हो, कैसे होता होगा। चलिए, तो देयर आर द वेस्टर्न फ्रंट बिटवीन जर्मनी एंड नदर्न फ्रांस एंड ईस्टर्न फ्रंट बिटवीन जर्मनी एंड रसिया। मैंने बताया था ना जर्मनी हारी क्यों थी, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध भी हार गई, दूसरा भी हार गई, क्योंकि दो फ्रंट पे लड़ाई कर रही थी, ठीक है। एक तरफ वो फ्रांस से लड़ाई कर रही थी वेस्टर्न फ्रंट में, और वेस्टर्न फ्रंट में, और उसके बाद दूसरी तरफ जो है ईस्टर्न फ्रंट में था, जर्मनी और रसिया लड़ाई कर रहे थे। तो अब उस दिक्कत समझ लीजिए, देयर वॉज फाइटिंग एट सी एंड द मिडल ईस्ट वेयर द एलाइड पावर अटैक द ऑटोमन एम्पायर। और जो युद्ध चल रहा था समुद्र में चल रहा था, मिडिल ईस्ट एरिया में, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर को भी अटैक किया गया। इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, क्या क्या हुए वर्ल्ड वॉर में, क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। वॉर एट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट में जो युद्ध चल रहा था उसकी बात करें। ऑन द वेस्टर्न फ्रंट द वॉर बिगेन व्हेन द जर्मनी आर्मी स्वेप्ट अक्रॉस द बेल्जियम एंड एंटर द साउदर्न फ्रांस। जो युद्ध शुरू हुआ जर्मनी का, जब क्या कहते हैं जर्मनी की आर्मी जो है बेल्जियम होते हुए फ्रांस में एंटर करने लगी, वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया था। फ्रेंच आर्मी अलॉन्ग विद द ब्रिटिश आर्मी मेट द जर्मन फोर्सेज इन द बैटल ऑफ मार्न। A river near with the battle was found। एक नदी है उसके पास ये युद्ध शुरू हुआ, जहाँ पर फ्रांस की सेना को मदद कौन कर रहा था, ब्रिटिश आर्मी मदद कर रही थी, या एक तरह से कहते हैं इंडिया मदद कर रही थी, क्योंकि इंडियन ब्रिटिश जो थे वो जाकर के वहाँ लड़ रहे थे, और दूसरे साइड से जर्मनी थी। सम 15 माइल्स फ्रॉम पेरिस, जो कि 15 मील दूर है पेरिस से, द जर्मनी फोर्स हैड टू रिट्रीट फॉर अबाउट 4 years। Neither side could dislodge the other। The European countries made use of troops recruited for their colonies in the war। Thus, the Battle of Marne was turning point of the war because it foiled all Germany plans of crushing France। 4 सालों तक कुछ भी कोई असर नहीं पड़ा, और ये जर्मनी हार क्यों गई, क्योंकि उसके पास ज़्यादा कॉलोनीज नहीं थी। आपको मैंने पहले ही बताया इंडियन ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, तो क्योंकि उनके पास ब्रिटिश के पास कॉलोनीज इस्टेब्लिश थी, वहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स आ सकते थे, लाए जाते थे, तो इस वजह से जो है वहाँ पे युद्ध करना थोड़ा सा आसान हो गया ब्रिटिश के लिए, और वो जीत भी गए।
ठीक है। और जो सपने थे कि हाँ क्रश कर देंगे, हरा देंगे, नष्ट कर देंगे, गायब कर देंगे, नक्शा में ख़त्म कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो सब बेकार हो गया किनका। वो जो विचार थे किनके, किसके थे, हाँ, जो विचार थे किसके, जर्मनी के, वो सब खत्म हो गए। ट्रेंच वॉरफेयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, हैवी गन्स एंड हैवी आर्टरीज मेड लाइफ अबव ग्राउंड टू डेंजरस। क्या है कि ज़मीन की सतह पर रहना इंसानों के लिए बड़ा ख़तरनाक था। बंदूकों का इस्तेमाल, मशीन गन्स का इस्तेमाल, जिसमें ऑटोमेटेड बहुत सारी बुलेट्स चल रही हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं हैवी आर्टरीज, बम्स, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करना। The opposing armies dug a series of trench to defend themselves to launch attack. ठीक है, तो ट्रेंच वॉर क्या है, कई सारे गड्ढे खोदे गए। आपने अगर कभी भी कोई भी देशभक्ति फिल्म देखी होगी या जिसमें भी आर्मी को दिखाया गया होगा, तो उसमें सुनील शेट्टी ये धरती मेरी माँ वाली अगर फिल्म देखा हो, तो उसमें गड्ढे में घुसे रहते हैं जो लड़ाई लड़ते रहते हैं। और आपको और अच्छे से जानना हो तो 90,000 सोल्जर्स जो है वेस्ट पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे उन्हें सरेंडर किया था, 90,000 सोल्जर, वो भी सब उसी गड्ढे में घुसे हुए थे। बहुत सारे लोग तो लाल पीले हो गए थे। कहाँ लाल पीले हुए थे आप समझ सकते हो, ठीक है, लाल यहाँ हुए थे, पीले जहाँ समझ सको। तो इतना दहशत उनके अंदर था। तो क्योंकि अब ये सोचो, कोई ऐसे देश की आर्मी जिसके देश वालों भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, आर्मामेंट्स है नहीं, तो वो क्या करेगी, डर तो जाएगी। सिंपल सी बात, डर सबको लगता है। हम लोग क्या सोचते हैं, आर्मी पर्सन ब्रेव होते हैं, उनको डर नहीं, सबको डर लगता है। आपको डर नहीं लगता? लगता है। आप चाहे जितना सिंसियर हो जाओ, एक समय, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आपको डर लगता है, ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहता है, आप भाग सकते हो। उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, और अगर वो भागेंगे ना, अगर वो अपनी पोस्ट से दूर पाए जाते हैं और कोई भी सबूत नहीं है कि हाँ वो डर के नहीं भागे थे, किसी कारणवश से अटैक करने की वजह से गए थे, तो उनका तभी भी कोर्ट मार्शल हो जाता है। और ये सच है, ठीक है। इसीलिए जब वॉर होते रहते हैं, जैसे मेजर शैतान सिंह ने 1, 2 लोग, 3 लोगों को भेज दिया था, क्योंकि जिस समय पे चाइना ने अटैक किया था और सारे 120 जवान थे, लगभग 3000 सैनिक अटैक किए थे। सीधी सी बात था, मेजर शैतान सिंह को भी पता था कि हम नहीं बचने वाले, हम मरेंगे, और ये कंफर्म बात थी। और ये होगा अगर हम मर गए और हमारे यहाँ से एक भी व्यक्ति नहीं गया जो कि जाके इंडिया में सूचित करे, तो ये हो जाएगा कि हमने चाइनीज़ के साथ मिल करके वहाँ पर कब्जा करा लिया। तो सच्चाई नहीं पता चलेगी देशवासियों को, इसलिए 2 या 3 लोगों को भेज दिया गया था कि जा कर के आप वहाँ पे तुरंत बताएं कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने 3000 सोल्जर्स आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जो कि किस तरह के सूट्स पहने, सब सिनेरियो वो लोग समझ के, जान करके तब आके वो बताए थे। तब भी हम आज कह पाते हैं कि हाँ उनने कब्जा किया था, ज़बरदस्ती कब्जा किया, क्योंकि ऐसा मतलब कुछ साक्ष्य ना हो, ठीक है। तो समझ तो डर सबको लगता है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं डरता है, बस सोल्जर्स के पास ऑप्शन नहीं रहता, उनकी ड्यूटी है वो करना, वो करते हैं। हमारे लोगों के पास ऑप्शन रहता है, तो जहाँ हम डर देखते हैं तहाँ चुपके से भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो बनाए गए थे, गड्ढे बनाए गए थे, पहली चीज़ तो डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अटैक से, और दूसरी तरफ से वहाँ से अटैक भी किया जा सके। लिविंग कंडीशन इन दीज ट्रेंसेस वर पैथेटिक। सोल्जर्स एंड्योर्ड फूड शॉर्टेज, लाइस, रैट्स, पॉइजन गैस, या मैंने बोला ना, बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत बुरी कंडीशन थी। खाने की कमी होना, आज सुविधाएं इतनी अच्छी होने के बावजूद भी लोग परेशान होते हैं, और वहाँ पे खाने की कमी होना, जुएं, वाह भाई वाह, चूहे, वाह, जहरीली गैस, ठंड, ठीक है, स्टेंच ऑफ डेड सोल्जर हु शुड बी मूव क्विकली। मरे हुए शहीद सोल्जर्स जो मरे हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनकी बॉडी सड़ रही है। आपको भी पता है बॉडी सड़ती है, अगर 1 से 2 दिन 3 दिन ज़्यादा अगर आप रखते हैं और आइस वाइस नहीं है, तो पक्का है बॉडी वो डिके करने लगती है। आपने भी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो बदबू आती है, तो उनकी बदबू आ रही है, सोल्जर्स मरे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको हटाने के लिए समय नहीं है, हम युद्ध लड़ रहे हैं। उस तरह की बुरी कंडीशंस में भी सोल्जर लड़ रहे हैं, ठीक है। तो रेन एंड स्नो टर्न द ट्रेंच इनटू थिक मड केव, ठीक है। और ऊपर से भगवान भी कृपा कर दे, बर्फबारी हो जाए, बारिश हो जाए, तो वही मिट्टी क्या बन गया, कीचड़ बन गया, और कीचड़ से वो ट्रेंच से वो गड्ढे हो गए, कीचड़ वाले केव बन गया, ऊपर से एक सतह आ गई कीचड़ की, क्लियर।
तो ये सब चीज़ें हैं। वॉर्स ऑफ ईस्टर्न फ्रंट इन अगस्त 1914, अगस्त 1914 को फाइटिंग बिगेन on the eastern front, which the invasion of Russia by Austria-Hungary, Germany and Austria succeeded in repulsing the Russian attack and capture the parts of Russian Empire. ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी इसके साथ लड़ रहे थे रशिया के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जर्मनी को रशिया को हराए भी और कुछ एरिया को कब्जा कर लिए। दे वेयर ऑल्सो सक्सेसफुल अगेंस्ट द रोमानिया, सर्बिया एंड इटली। वो लोग क्या है, इटली के खिलाफ, सर्बिया के खिलाफ, रोमानिया के खिलाफ, इन सभी जगहों पर भी उनने कहीं ना कहीं एक तरह से जीत हासिल की। ठीक है। आउटसाइड यूरोप देयर वर कैंपेन अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर इन पैलेस्टीन, मेसोपोटामिया एंड अरेबिया, अगेंस्ट जर्मनी एंड टर्की, इन ईरान वेयर द ट्राइंग टू एस्टैब्लिश their influence. Japan occupied German profession in East Asia, and Britain and France seized most of the German colonies in Africa. सब जगह लूट खसोट चल रहा था, सब कहीं ना कहीं दूसरे कॉलोनी में कब्जा कर रहे थे, या तो मारपीट कर रहे थे, या तो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं, कुछ खास स्पेशल कुछ नहीं हो रहा था, सब जगह बवाल ही चल रहा था। क्लियर? क्लियर? इसमें अलग अलग देश जिन जिन देशों पे कब्जा करना चाहते थे, तो क्या करना चाहते थे, वो आप रीड कर सकते हो। मोहित, आवाज आ रही है आपको? पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेज, इसको देखो हम पहले समझा देते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे पास मम्मी ने हमारे अचार बनाया हुआ है, हमें अचार खाना है। अब हमारा खाना हजम ही नहीं होता है। जैसे खाने के बाद चूरन बहुत से लोग को काम आता है, वैसे हमारे लिए अचार काम आता है। हम अचार खाएंगे तभी हमारा खाना हजम होगा। बड़ी दिक्कत हो गई तो हम तो फिर डेली वॉशरूम के ही चक्कर काटेंगे। वहाँ नौकरी करने गए थे, वॉशरूम खेल रहे हैं। अगर हमें सामान चाहिए तो कैसे आएगा? जब एरोप्लेन नहीं, शिप से आएगा। वैसे ही जब अगर वॉर चल रहा है तो अटैक के समय पर क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा खास चीज़ क्या है? सोल्जर्स को फूड चाहिए, आर्मामेंट चाहिए, ठीक है, बंदूकें होनी चाहिए, गोलियां होनी चाहिए, और खाने पीने की सामग्री होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? उस समय पे वो आएगा समुद्र के माध्यम से। सबसे बड़ा टारगेट यही रहता था कि कैसे हम किसी और देश की जो सप्लाई शिप है उनको रोक दें, जिससे वहाँ की सेना हताश होकर के वापस आ जाए। तो ये तरीका अपनाया गया था ब्लॉकेज। The law involved the total mobilization of all the resources of varying parties with all economical activities subordinate need of to the war. जो कुछ भी युद्ध के लिए जरूरत है, सब कुछ, ठीक है। It also required no good including food, raw material and war material should be allowed to enter the enemy territory from anywhere. ये खाने पीने की सामग्री, युद्ध लड़ने की सामग्री। अब आप, अगर आपका जो पड़ोसी है आपसे बहुत जलता है, आपसे लड़ने की कोशिश करता है, तो आप नहीं चाहोगे कि उसके पास बंदूक का लाइसेंस हो जाए। कौन खतरा लेगा? पता चला कि कल को सनक गया और डिस्की पिक्चर तो चल नहीं रही है कि मिथुन चक्रवर्ती की तरह साइकिल आगे रख दोगे, उसके बाद आपकी साइकिल बंदूक गोलियों को रोक देगी। हम पहले की फिल्म देखते हैं तो अभी हमको समझ में आता है, हम ये बकवास देख रहे थे। मैंने भी देखा है, उस फिल्म को देखा है, उसके बाद मैंने आज देखा, मैंने सोचा अरे यार ये बकवास देख के मैं खुश हो रहा था, अरे मिथुन चक्रवर्ती हैं, ये है वो है। अब मैं उनसे कोरिलेट नहीं करता हूँ ना, मैं उनके बराबर हो सकता हूँ, बट जो डायरेक्टर था उसको भी सोचना चाहिए। क्या सेंस है कि आप एक साइकिल खड़ी कर दिए हो और उसको साइकिल का डिफेंस लेकर के मिथुन चक्रवर्ती गोली चला रहे हैं। जितनी भी गोलियां आ रही सब साइकिल के, ये जो वो भी है साइकिल का सब एक कोना पकड़े हुए हैं, उसी में जाकर टंग टंग लग रही हैं, और मिथुन चक्रवर्ती को एक भी गोली नहीं लगी। हाँ, पता है कि ये सब कुछ ओरिजिनल में नहीं होता है, बट थोड़ा सा भी तो मोराल होना चाहिए। सलमान खान, राधे, अरे हम सोचे कि चलो ठीक है ईद है कुछ अच्छा देंगे, ऐसी ईदी दें, इससे अच्छा तो ईदी ना दें तभी ठीक है। आए वो क्या मुंह में क्या था मुंह, क्या था? मैंने नहीं देखी पिक्चर। अच्छा नहीं देखी, चलो ठीक, अच्छी बात है। मत देखना, बहुत बकवास है, पक्का मत देखना। चलिए, उसमें वो आए
शीशे ऐसे फोड़ते हुए आए, उसके बाद फिर ऐसे कांच ऐसे दांत में फंसा करके फिर फूंक दिए और जा करके किसी को गाल में कट गया। बताओ, मतलब इनने खाली फूंक दिया, उसके गाल कट गया, और ये पूरा शीशा तोड़ के आ रहे हैं, इनके एक खरोच नहीं है। कैसे पॉसिबल है? अभी उनके डायरेक्टर बता सकते हैं, प्रभु देवा, और उनको पकड़ के उनको पूछना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉलिसी ऑफ ब्लॉकेज क्या है? सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप कोई भी हो, मैंने एग्जांपल यही लिया था इसीलिए थोड़ा बात चेंज भी हुई कि आप अगर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ रहता है, आपसे लड़ना चाहता है, तो आप नहीं चाहोगे उसको बंदूक का लाइसेंस मिले, क्योंकि सबसे पहला खतरा आप ही के लिए बनेगा। ठीक है, कुछ भी होगा, आप सबसे पहले लड़ाई आप ही के साथ होगी ना। गाड़ी लेके आया, आपके दीवार में ठोक दिया, दीवार टूट गई, तो फिर भी आपसे ही लड़ना है। कुछ भी हो, आप ही से लड़ना है। ऐसे था जब कोई आर्मामेंट्स नहीं थे तो आपको भी था कि हम भी ताकतवर, वो भी ताकतवर, बहुत ज़्यादा होगा, मारपीट होगी, या तो हम मार लेंगे या तो हम मार खा जाएंगे। लेकिन जब आर्मामेंट्स की लड़ाई आ गई तब तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। दूसरी तरह से जब कोई भी दुश्मन है तो वहाँ तक सामान पहुँचने से रोका जाता है, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे वो युद्ध के लिए रॉ मटेरियल हो, हर एक चीज़ को दुश्मन के जो ठिकाने में पहुँचने से रोकते थे। इन 1916 Germany started the submarine warfare and sunk many British warships, but French defeated her in the Battle of Verdun. जर्मनी ने इसकी शुरुआत की और कई सारी उसने सबमरीन स्टार्ट की, उसके वजह से कई सारी शिप्स को डुबा दिया, पानी में डुबा दिया। किसने? जर्मनी ने। लेकिन फ्रांस ने उसको हरा दिया था बैटल ऑफ वर्दन में। द इंग्लिश टाइटेंड द ब्लॉकेज ऑफ जर्मनी कोस्ट टू मीट द जर्मनी सबमरीन वॉरफेयर। जर्मनी वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ डॉजर बैंक। और ये सब चीज़ चलता रहा, और ये देखिए इससे सबक भी मिला, क्योंकि वॉर टैक्टिक्स में आप कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जर्मनी ने एक अच्छा तरीका अपनाया था रोकने का कि हाँ, सप्लाई रोक देंगे तो सीधी सी बात है वॉर हार ही जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई, वहाँ पे उनने अपना दिमाग लगाया और इधर हार गए। ठीक है, हेलो भाई, अंग्रेज जो थे वो अपना फूड और आर्मामेंट्स ट्रांसफ़र कर रहे थे ना। फ्रांस तो अपने देश में लड़ रहे थे ना, वो उनको थोड़ी ना कहीं से लेकर के आना था, उनको फूड सप्लाई सब देसी ही मिल रही थी। चलिए, वॉर अगेंस्ट टर्की टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर 1914 खत्म होते टर्की ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ जर्मनी। टर्की युद्ध में जुड़ता है जर्मनी की तरफ से। जर्मनी फ्लीट कंट्रोल द बाल्टिक सी। टर्की हेल्ड Danielis, which led the Black Sea. Thus, the Russia cut off as it could not get any help from the entrance power. क्या है कि जर्मनी ने एक मोर्चा संभाला टर्की ने, और उससे क्या हो गया, बाकी के जो देश से जो मदद मिल रही थी रशिया को जो हेल्प मिलना है वो पूरा बंद हो गया था। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी अटैक टर्की एंड टर्क सरेंडर्ड इन 1980। मैंने बोला था ना उस समय मुस्लिम लीग अपोज करने लगी थी, खिलाफत मूवमेंट चला था इंडिया में। ठीक है, जिस समय पर खालिफ को पकड़ लिया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वहाँ पे हराने का काम किसने किया था? टर्की को हराने का काम किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो वहाँ पे इंडियन लोग भी थे जो युद्ध लड़ रहे थे एज गुलाम, और उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट का भी शुरुआत हुई भारत में। एंट्री ऑफ यूएसए इन द वॉर। देखिए, हमारा जो ये सुपरमैन है आखिर में आता है, वॉर ख़त्म करता है, फिर चला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा होगा, स्टार्टिंग से कोई वो नहीं रहेगा, आखिर में आएगा शक्तिमान, फो करते हुए आएगा, गंगाधर शक्तिमान बनेगा, उसके बाद फिर वॉर ख़त्म करेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक सुपर पावर की तरह है, क्योंकि ये जिस तरफ पड़ता है उस तरफ पलड़ा भारी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आइए देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और अभी डाउट्स और जो आप पोर्शन जो आपको कंप्लीट करना था, दिखाना है, उसके लिए एक नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको आपको लोग कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।